हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 5.2 का ये पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें आपको हम कराने में देखिए पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न कराए थे। दूसरे पार्ट में हमने 6 से लेकर के आपको 10 तक के प्रश्न करा चुके हैं। तो आज आप करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी और सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपके हो पाएंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आप ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा आपको 2 स्टेप में आंसर लाना होगा। जैसे कि पहले देखिए, आपको दिया गया है पहले नंबर क्वेश्चन पर समीकरण दी गई है 1 + 6 + 11 प्लस में 16 प्लस लगा हुआ डैश 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 और प्लस में यहाँ एक्स दिया गया है। तो देखिए जो आपका ये एक्स है, बताइए क्या है, टोटल नंबर है। यदि आपने सारे क्वेश्चन करे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और जो आपको 148 दिया गया है, ये क्या दिया गया आपको, सम ऑफ द नंबर दिया गया, यानी सम ऑफ द नंबर हम किसको बोलते हैं, एस एन को बोलते हैं। तो एस एन बराबर आपको क्या दिया गया है, 148 दिया गया है। ये बात आपको क्लियर हो गई, यहाँ से समझ गए ना। अब देखिए, और जो आपका लास्ट में लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, लास्ट नंबर कहते हैं, तो टोटल नंबर कहते हैं। देखिए टोटल नंबर बराबर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर एक्स दिया गया है, या तो इसी को आप क्या कह सकते हैं, एल कह सकते हैं, यानी कि लास्ट नंबर भी आप इसको कह सकते हैं। समझ गए। और आपको हमने 2 फार्मूले बताए थे। देखिए दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला आपको क्या होता है, टोटल नंबर यानी कि लास्ट नंबर बराबर आपको क्या होता है, यहाँ से a + n - 1 डी होता है। और दूसरा फार्मूला हमने क्या बताया है, एस एन बराबर सम ऑफ द नंबर बराबर हमने क्या बताया था आपको, n/2 और 2a + n - 1 डी। हमने ये दूसरा फार्मूला दोनों ही फार्मूले से आपके पूरे क्वेश्चन होने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये दोनों फार्मूले एकदम रट लो, ठीक है ना। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा आपको पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया, एस एन दिया गया है, तो पहले आपको एन निकालना होगा। तो एन किस प्रकार निकालोगे आप, देखिए एन इसकी मदद से निकालोगे, इस इक्वेशन की मदद से, ठीक है ना। तो एन कैसे निकालेंगे, देखिए आपको यहाँ रख दें, टोटल नंबर बराबर आपको क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है, और ए हमारा क्या, देखिए पहले हमको सब बता देते हैं क्या क्या दिया गया है। टोटल नंबर बराबर आपको मान लीजिए एक्स है, और यहाँ पर ए हमारा क्या है, जो प्रथम पद होता है यानी पहला पद आपको क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। और डी कैसे निकालोगे, देखिए डी निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको दूसरे वाले से पहले वाले को घटा देना है। तो यहाँ से 6 माइनस में 1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 5 आ जाएगा। समझ गए सर, कुछ पता हो गया आपको। तो पहले क्या निकालना होगा, आपको एन की वैल्यू निकालना होगा। तो एन कैसे निकालोगे, एक्स का मान इसमें रखिए, तो यहाँ से एक्स हो जाएगा इक्वल टू लगाएंगे, ए हमारा कितना है 1 है, फिर प्लस लगाएंगे, एन हमारा कितना तो नहीं पता, तो n - 1 रख दो, और डी की जगह हम क्या रख दो, यहाँ से 5 रख देना है आपको। समझ गए ना। 1 को इधर लेकर आइए, तो x माइनस में हो जाएगा आपका 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बचा आपका, n - 1 इंटू में 5। देखिए इसको भी आप इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इस इक्वेशन को आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, हम डायरेक्ट इसको रख देंगे। समझ गए ना। अब देखिए क्या करना, 5 के अंदर गुणा करा दीजिए, तो x - 1 बराबर आप कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 के अंदर गुणा कराएंगे तो 5n माइनस में हो जाएगा आपका 5। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब आपको n चाहिए, तो देखिए 5 को इधर लेकर आ जाओ, तो x - में 1 हो जाएगा, 5 को इधर लेकर आओगे तो प्लस में हो जाएगा 1, 5 इधर, इधर क्या बचा, केवल आपका 5n बचा हुआ है। देखिए 5 में से घटा दो, कितना हो जाएगा आपका, x + में 4, इधर क्या हो जाएगा आपका 5n हो जाएगा। तो n को इसके नीचे, तो सॉरी 5 को इसके नीचे लेकर आ जाइए, तो x + 4 अपान में कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाए, इधर क्या बचा आपका, केवल n बचा, ठीक है ना। देखिए आपने n का मान निकाल लिया यहाँ से, जो आपने n की वैल्यू निकाला हुआ है तो आपको किस में रख देना है, आपको इस इक्वेशन में रख देना है, तो अब आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो हम यहाँ से फिर से इसको नोट कर लेते हैं, एस एन बराबर n/2 2a + n - 1 डी, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ एस एन की जगह हम क्या रख दें, देखिए हम एन की जगह हम यही अभी एन रहने देते हैं, क्योंकि आपको देखिए एन की जगह हम क्या लिखना होता है, x + 4 अपान में 5 लिख देना है, इक्वल टू लगा लीजिए। एन की जगह हम क्या लिखना है आपको, x + 4 अपान में 5, और जो नीचे 2 है इसके यहाँ आपको गुणा करा सकते हैं। फिर यहाँ क्या लिखा होगा आपका 2, a का मान कितना आपका 1 है, a का मान कितना है बताइए, a का मान हमने बता दिया ना 1 है, और फिर प्लस लगा देंगे, और फिर इसको उसी प्रकार लिख देंगे n - 1, और d की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ से 5 लिख देंगे। देखिए हमने इसको क्यों लिखा n - 1, देखिए हमने आपको कहा था ना कि n - 1 इंटू में 5, ये लिखा हुआ है, देखिए n - 1 इंटू में 5 लिखा हुआ है ना। तो इसका मान कितना है बताइए, x - 1 है। यदि आप यहाँ n की वैल्यू रखोगे और -1 करोगे, फिर 5 से गुणा करोगे, तो बात वही रहेगी, आएगा यही आएगा, क्या आएगा आपका x - 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट इसको रख सकते हैं, इसको यहाँ उठाकर हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपका इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से x + 4 अपान में 5 दूनाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 दूनाई 10 हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या है आपका 2 का 1 में गुणा कराएंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ से, फिर प्लस
यहाँ इसकी वैल्यू पूरी कितनी है, यहाँ से x माइनस में 1 है। समझ गए। इसको हम सॉल्व करना आपको दूसरे क्वेश्चन में बता देंगे, ठीक है ना। इसको हम आपको डायरेक्ट रख दिए हैं, दूसरे क्वेश्चन में हम आपको सॉल्व करना बता देंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो x + 4 अपान में हो जाएगा आपका यहाँ से 10, और यहाँ से देखिए x उसी प्रकार लिख दीजिए, 2 में से 1 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका x प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने 2 में से घटा दिया, प्लस का यहाँ 1 आ जाएगा। अब इधर क्या लिखा हुआ था देखिए, SN दिया गया। तो देखिए यदि आपसे हम पूछें तो SN की वैल्यू कितनी है, SN की वैल्यू बताइए कितनी है। SN की वैल्यू 148 है ना, 148। तो यहाँ हम 148 लिख देंगे, यहाँ से 100 हमने 48 लिख दिया, इक्वल टू लगा देंगे x + 4 अपान में रख देंगे यहाँ से 10, और x प्लस में रख देंगे यहाँ से हम 1। 10 को इधर लेकर आ जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 1480 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x प्लस में 4 और x प्लस में 1। इन दोनों को जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे, देखिए x का x से कराओगे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का 1 से कराओगे तो x हो जाएगा, और फिर 4 का x से कराओगे कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और फिर 4 का 1 से कराओगे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाए। देखिए पहले आपको x का दोनों मल्टीप्लाई करा देना, फिर 4 का इन दोनों मल्टीप्लाई करा देना है। समझ रहे हैं यहाँ तक, बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको एक एक स्टेप। और कहीं पर भी डाउट तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो 1480 बराबर यहाँ से आपका कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x और 4x कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 5x हो जाएगा। देखिए जो आपका x है x से ही जोड़ना है, ठीक है ना, x स्क्वायर से नहीं जोड़ देना है। फिर प्लस लगाइए 4 के, इसको इधर लेकर आ जाइए, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर + 5x + 4 माइनस में हो जाएगा 1480, ठीक है ना। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस में 5x, इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से आपका माइनस का 1476 हो जाएगा, इधर लगा दीजिए आप 0। अब देखिए जब आपकी इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है, द्विघात समीकरण मिल जाता है, तो इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। पहले आप 1476 के क्या निकालोगे, गुणनखंड निकालोगे ना, और ऐसे गुणनखंड निकालना है कि प्लस माइनस करना है, कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो इसको हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर, यदि आप 1476 के गुणनखंड निकालोगे तो हम इसके 2 गुणनखंड निकाल लेंगे, एक हमारा हो जाएगा 36, ठीक है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 41। दोनों को गुणनखंड करके देख लीजिए, आपका यही आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों गुणा कर दिए यही आ जाएगा आपका। तो हम यहाँ रख देते हैं प्लस का 41 लिख लेते हैं x में, और माइनस का यहाँ से 36x लिख लिया। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, यदि आप प्लस के 41 से 36 घटा दो तो आप आराम से 5x आ जाएगा, वही प्लस का आ जाएगा। फिर माइनस का यहाँ से रख दीजिए आप 1476, ठीक है ना। अब यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा हमें यहाँ से आपका x प्लस में 41 हो जाएगा, और माइनस में 36 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से x प्लस में 41 हो जाएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया, देखिए x यदि आपने x + 41 यहाँ लिया है तो आपका x + 41 ही यहाँ पर आएगा, क्योंकि देखिए 36 यदि आप 36 का गुणा इसमें कराओ तो कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा, और माइनस के 36 से जैसे आप प्लस में 41 से गुणा कराओ तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से बताइएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 36 गुणा 41 कितना हो जाएगा 1476 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपके गुणनखंड क्या निकल के आ जाएंगे, x प्लस में 41 और x माइनस में 36 इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके यहाँ से 0। तो एक बार क्या रखना है आपको, x माइनस 36 इक्वल टू में रख देना है 0, और x माइनस में 41 इक्वल टू में रख देना है 0, ठीक है ना। जैसे आप रखोगे, क्यों रखोगे, देखो x माइनस 36 रख दिया हमने यहाँ, और x + 41 को 0 के नीचे भेजोगे ना तो 0 हो जाएगा आपका। उसी प्रकार x माइनस हमने क्या रख दिया, x + 41 रख दिया है, और यदि आप x माइनस 36 को इसके नीचे बटे में भेजोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब x की वैल्यू आपको निकालना है, तो 36 को उधर भेज दीजिए, कितना आ जाएगा प्लस में 36, और x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 41, ठीक है ना। प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस की वैल्यू कभी ली नहीं जाती, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ा सा मेहनत इसमें लगी होगी करने पर, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस क्या करना है थोड़ा सा आपको समझने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। तो क्या करना, आपको एकदम अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, और कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। पहली बात तो डाउट रहना नहीं चाहिए, सारा कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए, समझ गया ना। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, इसी का क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। 2 + 5 प्लस में 8 प्लस में 11, ठीक है ना। फिर प्लस लगाइए, डॉट डॉट डॉट, प्लस में x दिया गया है, और इधर क्या दिया गया आपको 345 दिया गया, ठीक है ना। इधर विस्तार से आपको क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। देखिए यहाँ से आपका पहला पद क्या हो जाएगा, पहले पद की बात करें तो a बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा 2। फिर उसके बाद d निकालने के लिए क्या करते हो आप, दूसरे वाले से पहले वाले घटाते हो, तो यहाँ से 5 माइनस में हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। और फिर
ये आपका क्या दिया गया है, आपको ये टोटल नंबर दिया गया है, तो टोटल नंबर बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा x, और उसके बाद SN बराबर यदि सम आप दो नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ से 345 हो जाएगा। समझ गए ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पहले से ही पता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आपको पहले क्या निकालना होगा, n निकालना होगा, तभी आप x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से आपको पहले क्या निकालना है, टोटल नंबर बराबर आपका क्या होता है a + n - 1 डी होता है। ये आपको होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है। समझ गए ना। तो देखिए टोटल नंबर आपका यहाँ से दिया गया है x, फिर पहला पद आपको क्या दिया गया है 2, फिर प्लस लगाइए n - 1, और डी का मान कितना दिया गया है यहाँ से 3 दिया गया है। देखो x 2 को इधर लेकर आओ तो x माइनस में हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n - 1 इंटू में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 के अंदर गुणा कर देखिए, इसको भी मान लीजिए आप पहली इक्वेशन, क्योंकि देखिए n - 1 इंटू में 3 का मान अभी हम आपको इसमें रखने वाले हैं SN में, ठीक है ना। जैसे कि आपको हम बताया था सोल्यूशन भी आपको बता देंगे कैसे आया। देखिए x - 2 रख दीजिए इधर, और 3 के अंदर गुणा कराएंगे तो 3n माइनस में हो जाएगा आपको यहाँ से 3। अब देखो 3 को इधर लेकर आओ तो x माइनस में हो जाएगा 2, 3 माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इधर कितना बचा आपका 3n बचा है, और इधर कितना हो जाएगा आपका x, 3 में से 2 घटाइए कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस का 1 हो जाएगा। इधर क्या बचा आपका 3n बचा, 3 को इसके नीचे लेकर आओगे तो x प्लस में 1 अपान में कितना हो जाएगा यहाँ से 3 इक्वल टू क्या बचेगा आपका केवल n। तो यहाँ से देखिए आपने n का मान निकाल लिया है। तो n का मान आपको कहाँ रखना है ये बताइए। n का आपको मान रखना है सम ऑफ द नंबर के फार्मूले में, यानी कि SN बराबर आपका होता है an अपान में 2a + n - 1 d, ये आपका फार्मूला होता है। तो बस इसी फार्मूले में आपको रखना है। बताइए इसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से करते हैं स्केच से। देखिए SN का मान बताएं तो आपको कितना है, यहाँ से 345 दिया गया है, इक्वल टू लगाओगे n का मान कितना दिया गया है आपको, n का मान आपने यहाँ निकाला अभी x प्लस में 1 अपान में निकाला 3, और यहाँ 2 नीचे लिखा तो 2 का आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू में 2a का मान कितना है यहाँ से 2 है, फिर प्लस लगाओगे, n रखो माइनस में 1 इंटू में रख दो यहाँ से d, ठीक है ना। d का मान कितना है यहाँ से 3। अब यदि आपसे हम पूछें तो n - 1 इंटू में d का मान कितना है बताइए, n - 1 इंटू में d का मान कितना है x - 2 है ना। तो हम यहाँ डायरेक्ट ही x - 2 रख सकते हैं, और कैसे रख दिया वो समझिए। देखिए ये आपको हम पहले समझा देते हैं। क्या दिया गया है, n - 1 इंटू में 3 दिया गया है, तो n का मान कितना है आपका x प्लस 1 अपान में कितना है 3 है, फिर माइनस लगाओगे 1 लिखोगे, और बाहर कितना है 3। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 एलसीएम। 3 का भाग 3 में दोगे 1, 1 का ऊपर गुणा कराओगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 का भाग 3 में दोगे 3, 3 का ऊपर गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। बाहर लिखा है 3, और यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा x, 3 में से घटाओ कितना आ जाएगा माइनस का 2 अपान में कितना आ जाएगा 3, और 3 का ही गुणा कराना, 3 से 3 को काट दीजिए तो x - 2 कितना आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो x - 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए x - 2 हम यहाँ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। इसको आप पहले इसको नोट भी कर लीजिएगा, यदि आपको नोट करना है तो हम इसमें डायरेक्ट ही रख देंगे। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 345 बराबर में x प्लस 1 अपान में 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4, प्लस लगाओ, और n - 1 इंटू में d का मान कितना है यहाँ से x - 2 है। समझ में आ गई बात कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर हमने इसका मान रखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समझ गए। अब तो समझ में आ जाएगा आपको। 6 को इधर लेकर आइए तो गुणा में हो जाएगा यहाँ से आपका 345, गुणे में कितना हो जाएगा 6, इधर क्या बचा आपका x प्लस 1, और अंदर है x, 4 में से 2 घटाइए तो x प्लस में हो जाएगा आपका यहाँ से 2। क्लियर है ना। अब इसको हम टेंस सॉल्व करेंगे तो 6 के गुणा का 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27, 36 18 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 20, बराबर में x का x से गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर, फिर x का 2 से कराएंगे तो 2x हो जाएगा, फिर 1 का दोनों में कराएंगे तो x प्लस 2 ही आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ से 20 70 बराबर x स्क्वायर 2x, और x कितना हो जाएगा बताइएगा यहाँ से आपका 3x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 20 70 को इधर लेकर आ जाइए तो x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 माइनस में 20 70 आ जाएगा आपका, यहाँ से कितना आ जाएगा 20 70 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए इधर मान लीजिए आपका क्या बचा 0 इधर बचना था, हमने इधर लगा दिया 0, बात वही रहेगी। तो x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, और 20 70 से इसको हटा दीजिए कितना आ जाएगा 20 68 आ जाएगा। और 20 68 के आप ऐसे फैक्टर बनाइए प्लस माइनस करने कितने आना चाहिए 3 आना चाहिए। देखिए 20 यहाँ लिख दे रहे हैं
20 68 के लिए आप फैक्टर निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक आपका 47 आ जाएगा, एक आपका 44 आ जाएगा। इसको हमने बहुत मेहनत करने के बाद इसको निकाला है, तो इसको आप नोट करिएगा। 44 यदि गुणिया 47 कर दो कितना आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में, पहले हम लिख लेते हैं 44, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस में 44 एक्स लिख लेते हैं, और प्लस में यहाँ 47 एक्स लिख देंगे। और देखिए मैं यहाँ 2 क्यों लिख दिया, तो हमने इसको घटा चुके थे ना, हमने 2 क्यों लिख दिया भाई यहाँ पर। फिर माइनस का 20 68 लिख देंगे यहाँ पर, समझ गया ना। इधर लगा दीजिए 0, इधर भी लगा दीजिए, आप 0 लगा दीजिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स, इन दोनों में एक्स कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में भी कुछ कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा आपको, एक्स मिल जाएगा। तो हम यहाँ एक्स माइनस में लिख देंगे 44। फिर देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन क्या मिलेगा आपको, 47 प्लस का यदि आप 47 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से आप कितना आ जाएगा, एक्स माइनस में आ जाएगा यहाँ से आपका 44, लगा दीजिए 0। यदि आप 47 का गुणा एक्स से कराओगे 47 एक्स हो जाएगा, और 47 गुणा 44 से कराओगे तो 20 68 आ जाएगा आपका, समझ गए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स माइनस में 44 एक ब्रैकेट, और इसमें क्या लिख सकते हैं आप, इसमें लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस में 44 में दिया, आप इसमें लिख सकते हैं आप एक्स प्लस में 47 लिख सकते हैं, इधर लगा दीजिए आप 0। अब देखिए क्या करोगे, एक बार लिख सकते हो आप एक्स माइनस में 44 बराबर 0। कैसे हमने क्यों लिखा, देखिए एक्स माइनस 44 लिख दीजिए, और एक्स प्लस 47 इधर गुणे में था ना, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो इधर बटे में जाएगा 0 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार इस बार हम लिख देंगे एक्स प्लस में 47, और इसको इसके नीचे भेजेंगे तो किधर नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा आपका। एक्स इधर भेजेंगे तो प्लस का 44, और एक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 47। देखिए अभी कभी भी मान आपका माइनस में नहीं लिया जाता है, जिसको आप लास्ट में लिख सकते हैं, निगेटिव कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो आंसर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से बताइएगा, 44 आपका आंसर आ जाएगा, 44 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा एक्स का मान। चलिए नोट कर लीजिए, ऊपर से आप एकदम अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सर इसको हम समझ में नहीं आया तो हम बता देते हैं, नहीं तो वीडियो में बना करके आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, समझ गया ना। चलिए नोट हो चुका है आपका, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कराएं, देखिए क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए आपको हम यही दोनों करा देते हैं, 12 और 13 BC पार्ट में करा देते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या करा आपका, करा 3 संख्याएं एक समांतर श्रेणी में है जिनका योग 24 है। एक समांतर श्रेणी में संख्या कितनी है, 3 है। देखिए अधिकतर 3 ही संख्या होती हैं, और इसमें हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। जब भी आपको देखिए 3 संख्या लेने के लिए कह दे तो आपको किस प्रकार 3 संख्या लेना, कोई भी मान लीजिए आप, जैसे हमने ले लिया है ए ले लिया है, क्या ले लिया हमने, एक कोई संख्या ए ले लिया है, ठीक है ना। तो इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, मान लीजिए जैसे कि पहले आप रफली समझिए, यहाँ समझिए, जैसे कि हमने कोई संख्या ले ली यहाँ से 2, ठीक है ना। तो इसकी यदि हम इसमें बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसके बाद वाली संख्या मान लीजिए यहाँ से इसके बाद वाली आ रही है 3, ठीक है ना। तो इसके पहले क्या हो जाएगी, देखिए 2 में से हमने 1 प्लस कर दिया 3 हो जाएगी, और 2 से यदि हम 1 घटा दें कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी। देखिए 3 संख्या 1 2 3 हो गई ना। उसी प्रकार हमने कोई संख्या मान लिया है यहाँ पर ए, देखिए डी तरीके लग रहा है, तो मान लीजिए हमारा ये ए है, तो इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, मान लीजिए इसके बाद वाली संख्या हो जाएगी ए प्लस बी हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके मान लीजिए पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसके पहले वाली संख्या आपकी हो जाएगी ए माइनस में बी। देखिए यदि हमने ए में कुछ प्लस कर दिए तो आगे बढ़ जाएगा, यदि हमने ए में वही संख्या घटा दी तो इसके पहले आ जाएगा, समझ गए ना, ठीक है ना। तो यहाँ से मान लीजिए आपकी ये 3 संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। कह रहा है जिनका योग, तो देखिए हमने 3 संख्या ले लिया है, ये हमारी 3 संख्या हैं, इन्हीं का मान आपको बताना है, क्या बताना, इन्हीं का मान आपको बताना है। अब देखिए इसकी के आगे हम बढ़ते हैं, जिस प्रकार आपको क्वेश्चन का है उसी प्रकार हमको काम भी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है जिनका योग 24 है, तो इनका हम पहले योग कर देते हैं। तो a माइनस बी प्लस ए प्लस में a प्लस बी बराबर आपको कितने दिया गया, 24। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार कह रहा है, और कह रहा तथा उनके वर्गों का योग कितना दिया गया, 200 दिया गया। तो यहाँ से इनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ से इनके वर्ग ले लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका कितना दिया गया है, 200 दिया गया। तो हम यहाँ से 200 लिख लिया, ठीक है ना। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए यदि आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा ये a प्लस का है, सॉरी ये प्लस का है हमारा a, ये तो प्लस का ही हो जाएगा, कटेगा क्यों, देखिए हमारा प्लस का ही रहेगा। तो a प्लस a कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 3 हो जाएगा, और ये माइनस का b है, ये प्लस का b है, आपस में कट जाएगा। इधर क्या बचा आपका, केवल 24 बचा। तो यहाँ से आपका a बराबर कितना हो जाएगा, 24 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से 3, तो 3 से इसको काट दीजिए। तो a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 8। तो देखिए a का मान तो आपने निकाल लिया, 8 निकाल लिया है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बस इसके आगे और पीछे कैसे निकालोगे, बी का भी मान आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको संख्या ही बताना है।
तो बी का मान आप इससे निकाल लीजिए। जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया था, यहाँ ए का मान कितना है 8, तो यहाँ रख दीजिए आप 8 माइनस में बी का होल स्क्वायर प्लस में ए का मान कितना 8, तो यहाँ रख दीजिए 8 का स्क्वायर प्लस में यहाँ 8 प्लस बी का क्या कर दीजिए आप होल स्क्वायर कर दीजिए। कितना आ जाएगा आपके यहाँ से 200 आ जाएगा। ठीक है ना। ये आप यहाँ लगा दीजिए ए माइनस बी का फार्मूला। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए हम लिखे दे रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये हमारा क्या है फार्मूला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर यानी कि हो जाएगा यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, चलिए इसको हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं लिखना। ए का स्क्वायर कर दोगे 64 आ जाएगा, फिर प्लस में बी स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस में 2ab यानी कि 2 इंटू में 8 इंटू में हो जाएगा आपका बी। ठीक है ना। प्लस में आ जाते हैं 8 का स्क्वायर करोगे 64, फिर प्लस में आ जाते हैं यहाँ पर फिर फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए जब ए प्लस बी की बात आ जाए सभी प्लस के हो जाते हैं। ठीक है ना, इसको आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 64 प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 200 हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए हम इसको सॉल्व करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है। देखिए 64 और यहाँ पर भी आपका 64, तीनों को प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 4 8 3 चौक 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 3 चौक 12 6 18 1 19 192 आ जाएगा। ये बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी कितना आपका बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको बताइए इसमें कोई गलती दिख रही है? आप लोग तो हाँ हाँ करते चले जा रहे होंगे, पर देखिए यदि आप ध्यान से देखो तो हमने आपको इसीलिए हमने फार्मूला लिख दिया था क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, यही मिस्टेक हो जाती है। काफ़ी देखिए हमने ऑफलाइन में ये क्लास कराया हुआ था क्वेश्चन, तो काफ़ी बच्चे को गलत हो गया तो हमने बताया है क्या कैसे गलत हुआ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab क्या होगा माइनस में 2ab है ना, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्लस में 2ab। ठीक है ना। यहाँ देखिए प्लस लिखा था हमने, यहाँ पर भी क्या लिख दिया था प्लस लिख दिया, तभी हमारा यहाँ गलत हो जाता और आपका भी गलत हो जाता, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता रॉन्ग। ठीक है ना। माइनस का 2ab है, ये प्लस का 2ab पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए क्यों, देखिए माइनस का लगाओगे यहाँ से 8 दूना 16 बी हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका प्लस में 8 दूना 16 बी हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 200 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से 192 प्लस में 2b स्क्वायर प्लस माइनस प्लस से कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 200 हो जाएगा। 192 को उधर भेजिए तो 2b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 200 माइनस में 192, तो 2b स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा। ठीक है ना। 2 1 कम 2 2 चक्को 8 से इसको काट दीजिए तो b स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 4। तो यदि हम b की बात करें तो b बराबर आपका कितना, देखिए b स्क्वायर बराबर 4 को क्या ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए तो b बराबर आपका यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो b का मान भी आपने निकाल लिया 2। अब यदि आपसे पूछे हमारी संख्या क्या थी, तो संख्या आपकी देखिए यहाँ लिख रहे हैं संख्या, आपके यहाँ लिख दे रहे हैं हम संख्या। तो हमने संख्या क्या माना था a माइनस बी ए कॉमा ए प्लस बी, हमने ये संख्याएँ ली थी, यही संख्या तो हमने लिया था। तो देखिए यहाँ पर a का मान कितना है 8 और b का मान कितना है 2, कॉमा लगाइए। a का मान कितना है 8, कॉमा लगाइए, फिर 8 प्लस में रख दीजिए यहाँ 2, तो संख्या क्या हो जाएगी आपके यहाँ से 6, 8, 10 आपकी क्या हो जाएंगी संख्या हो जाएंगी। नोट डाउन कर लीजिएगा। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा कि सर ये कैसे हो गया, सर हमको ये समझ में नहीं आया, क्योंकि हमें एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाने की हम कोशिश करते हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा रोक करके। समझ गया ना। चलिए नोट हो चुका पूरा क्वेश्चन, आई होप आपका क्वेश्चन नोट हो चुका हो तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद n पदों का योग दिया गया। देखिए जब भी आपको n पदों का योग दिया हो, देखिए सभी से बहुत ही आसान तरीके से आपको हम इस क्वेश्चन को बता देंगे ताकि आपको आगे चल के कोई क्वेश्चन करने पर प्रॉब्लम ना हो। देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, Sn बराबर आपको पता है 3n स्क्वायर माइनस में n, ये आपको दिया गया है, समझ गए ना। तो आपको क्या पता है nवां पद, देखिए आगे आने वाले क्वेश्चन सभी आपको क्या निकालना होगा nवां पद ही निकालना होगा। तो nवां पद के लिए क्या करते हैं, देखिए जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो तो देखिए nवां पद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से टोटल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। और टोटल नंबर बराबर हम क्या लिख सकते हैं Sn माइनस में 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे Sn माइनस में 1, ये आपको फार्मूला यहाँ पर आपको इस बार लगाना होगा। ठीक है ना। Sn माइनस 1 समझ गए। तो देखिए यहाँ से आपको Sn तो पता है
क्या पता है, एस एन तो पता है पर n माइनस वन नहीं पता है। तो किस प्रकार निकालेंगे ये देखिएगा। देखिए पहले तो आप यहाँ से निकाल लीजिए एस एन माइनस वन बराबर आपको देखिए जहाँ पर आपको n दिख रहा है वहाँ पर क्या रख देना, n माइनस वन कर देना। देखिए यहाँ n रखेंगे और n की जगह हम क्या रख देंगे, n माइनस वन, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, फिर माइनस लगाएंगे, n की जगह हम क्या रख देंगे, n माइनस में हम यहाँ वन रख देंगे। समझ गए बात को। यहाँ से आपका 3n माइनस वन बराबर आपका कितना हो जाएगा। देखिए फिर समझिएगा, जब भी आपको nवां पद निकालना हो तो आपको किस प्रकार निकालेंगे, एस एन माइनस वन, ये फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एस एन तो दिया होगा पर आपको n माइनस वन की वैल्यू निकालना होगा, तो किस प्रकार निकालेंगे इसमें समझ लीजिए। तो 3 उसी प्रकार रख देंगे, n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर प्लस वन माइनस में हो जाएगा आपका 2 1। कैसे आया देखिए, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab यानी 2 इंटू में n इंटू में कितना हो जाएगा आपका 1। डिटेल में समझ लीजिए इस बार, माइनस में n माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 3n माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3 लगाइए, n स्क्वायर प्लस वन माइनस में कितना, देखिए 2 का गुणा n से कराओगे n हो जाएगा 2n, और 1 में कराओगे तो वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा, और माइनस के अंदर गुणा करा दो कितना हो जाएगा n माइनस में 1। अब देखिए माइनस था यहाँ पर, देखिए माइनस का इसमें गुणा कराओगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का माइनस से गुणा कराओगे तो प्लस हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ से एस माइनस n माइनस वन कितना बराबर हो जाएगा, यहाँ से आपका 3 के अंदर गुणा कराइए, 3n स्क्वायर कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर, इसमें गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका प्लस का 3 आ जाएगा, फिर इसमें कराओगे तो माइनस का 6n आ जाएगा, और ये माइनस का n लिखा है प्लस का 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर 3, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4, पहले हम 6n को लिख लेंगे, 6 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पास माइनस का 7n, और प्लस में हो जाएगा 4, सीरियल वाइज लिखेंगे ना। तो यहाँ से आपकी एन माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी। और जैसे कि आपको टोटल नंबर बराबर nवां पद बराबर हमने निकालने के लिए आपको क्या बताया हुआ है, nवां पद निकालने के लिए आपको बताया हमने टोटल नंबर बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ से एस एन माइनस में 1। अब देखिए सभी की आपको वैल्यू पता है तो निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से एस एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3n स्क्वायर माइनस में देखिए ना, एस एन बराबर कितना 3n स्क्वायर माइनस में n, फिर माइनस लगाएंगे, एस एन माइनस वन की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3n स्क्वायर माइनस में 7n प्लस में हो जाएगी यहाँ से 4। देखिए यहाँ से टोटल नंबर बराबर आपका कितना आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस में n, माइनस के अंदर गुणा कराइए 3n स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस का 7n, और माइनस का प्लस में गुणा कराओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस से काट दीजिए इसको, और ये n माइनस का ये प्लस का 7n तो कितना आ जाएगा आपका 6n हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए nवां पद आपने निकाल लिया, टोटल नंबर हमारा यही क्या है आपका nवां पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा nवां पद हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 9th टर्म हो जाएगा आपका। समझ गए। तो यहाँ से आप देखिए पहला आंसर तो क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या करा, इसका पहला पद बताइए और सर्वांतर बताइए। तो पहला पद के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ से आप ले सकते हैं, चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। तो टोटल नंबर आपने क्या निकाला यहाँ से 6n माइनस में निकाला आपने 4। तो देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं n बराबर ले लेते हैं 1 2 3 4 डैश चलता रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपको पहले से मान लेना है। समझ गए। तो देखिए आप यहाँ पहले रख दीजिए t1 बराबर आप कितना हो जाएगा 6 इंटू में 1 माइनस में हो जाएगा 4। तो कितना आ जाएगा 6 का गुणा 1 में कराओगे 6 आ जाएगा, 6 का 4 से घटाए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो t1 पहला कितना हो जाएगा आपका 2। उसके बाद t2 निकाल लीजिए। तो t2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 6 इंटू में 2 माइनस में हो जाएगा 4, 6 दूना 12, 12 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 8 आ जाएगा। तो t2 बराबर आप कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार t3 निकालो कितना आ जाएगा 6 इंटू में 3 माइनस में हो जाएगा आपका 4। तो t3 बराबर आपका 36 18 से 4 घटा लीजिए कितना आ जाएगा 36 18, 18 माइनस 4 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 14 हो जाएगा। समझ गए। अब तो समझ में आ गया होगा ना। तो यदि हम रखें यहाँ से tn बराबर हम रखेंगे यहाँ से t1 प्लस t2 t3 डैश इस प्रकार चलता रहेगा। तो आपके यहाँ से सीरियल क्या बनेगा, सीरियल आपका बनेगा t1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2, 6, 8, डैश इस प्रकार चलता रहेगा। देखिए पहला पद आपके यहाँ से कितना हो जाएगा 2। यदि आप सर्वांतर निकालोगे तो सर्वांतर हम किस प्रकार निकालते हैं d, तो दूसरे वाले से पहले वाले घटा देते हैं। सॉरी हमारा 6 कहाँ से आ गया यहाँ पर, हमारा तो यहाँ पर 8 है, दूसरे नंबर पर कितना है 8 है, तीसरे नंबर पर हमारा क्या है 14 है। समझ गए ना। पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है। तो देखिए क्या करोगे 8 से 6 घटाओ, इस 8 से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 8 माइनस में 2 तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 6। तो सर्वांतर कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 6 आ जाएगा। देखिए पहला आपका क्या, पहला क्वेश्चन क्या था इनों पद निकालना है, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपको पहला पद बताना है, और इसी में देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या रहा सर्वांतर। तो आपने देखिए यहाँ पर सर्वांतर भी बता दिया, कितना आ गया 6 आ गया। तीनों को नोट कर लीजिए। चलिए
प्रश्न नोट करिएगा, यहाँ से आपको नोट कर लेना है क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।